हजरात गिरामी, वक्त बहुत काफ़ी हो चुका है और हमारे उलमाए किराम स्टेज पर जलवा अफरोज हैं। यकीनन अभी हमारे दरमियान हमारे मेहमान मुकर्रिर हजरत मौलाना कारी अहमद अली फलाही दामत बरकातुहुम तशरीफ लाने वाले हैं। इससे कब्ल मैं आज के इस जलसे की सदारत फरमा रहे हजरत मौलाना मुफ्ती मोहम्मद इरफान साहब मोहतमिम मदरसा मंजरुल इस्लाम से दरख्वास्त करूंगा कि ए दौरे बुता दौरे फितन दौरे गुलामी, ए दौरे फितन ए दौरे बुता दौरे फितन दौरे गुलामी, पैमाना तेरी उम्र का हम भर के हटेंगे। तूफान हवादिस न मोड़ तूफान हवादिस न मुंह मोड़ेंगे जाबाज, हरगिज न ये तैराक समंदर से हटेंगे। मुफ्ती मोहम्मद इरफान साहब कासमी। अल्हम्दुलिल्लाह नहमदुहु व नस्तईनुहु व नस्तगफिरुहु व नु'मिनु बिही व नतवक्कलु अलैहि व नऊज़ु बिल्लाहि मिन शुरूरि अनफुसिना व मिन सय्यिआति अमालिना। मन यहदिहिल्लाहु फला मुज़िल्ल लहु व मन युज़लिलहु फला हादिय लहु। वनशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाहु वहदहु ला शरीक लहु वनशहदु अन्न सय्यिदना व हबीबना व शफीअना मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु सल्लल्लाहु तआला अलैहि व अला आलिहि व अस्हाबिहि अजमईन। अम्मा बादु फ़क़द क़ाल अल्लाहु तआला फ़ी कलामिहिल मजीद वल फ़ुरक़ानिल हमीद। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। मुहम्मदुर रसूलुल्लाह वल्लज़ीन मअहु अशिद्दाउ अलल कुफ़्फ़ारि रुहमाउ बैनहुम तराहुम रुक्कअन सुज्जदन यब्तगून फ़ज़लन मिनल्लाहि व रिज़वाना। वक़ाल अन्नबिय्यु सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम अस्हाबी कन्नुजूम फ़बिअय्यिहिम इक़्तदैतुम इह्तदैतुम। सदक़ल्लाहुल अज़ीम व सदक़ रसूलुहुन नबियुल उम्मियुल करीम व नहनु अला ज़ालिका लमिनश शाहिदीन वश्शाकिरीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। हज़रात सामीन किराम, बुजुर्गों, भाइयों, दोस्तों, मेरी मोहतरमा माएँ और बहनें, मैंने अभी आपके सामने कुरान मुक़द्दस के सूरे फतह 26वें पारा की एक आयत का कुछ हिस्सा तिलावत किया है और हुजूर सैयद आलम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम का एक पाक इरशाद आपके सामने पढ़ा है। भाइयों, बुजुर्गों, दोस्तों, ये आयत का हिस्सा और ये हदीस पाक, ये दोनों ही आज के इस मौजू से मुताल्लिक। आज के आपके इस जलसे का जो उन्वान दिया गया है वो अज़मते सहाबा है कि अल्लाह के प्यारे पैगंबर जनाब नबी पाक सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के जानिसार सहाबा, उनकी आज़मत और उनका मकाम, उनका मर्तबा अल्लाह की निगाह में, उनकी शान क्या है,
इंशाअल्लाहुल अजीज आज के इस जलसे के अंदर इसी मौजू पर आप मुकर्रिरीन से इंशाअल्लाह कलाम सुनेंगे। भाइयों, बुजुर्गों, दोस्तों, अपना मिजाज ये है कि हमारे जो बाहर के मेहमान आए हुए हैं, आप उन्हीं के लिए आए हुए हैं यकीनन, और इंशाअल्लाह पूरा वक्त उन्हीं को दिया जाएगा। जो मकामी उलमाए किराम हैं वो आपका ज्यादा वक्त नहीं लेंगे। हजरत मौलाना मोहम्मद आसिफ साहब दामत बरकातुहुम वो स्टेज पर तशरीफ फरमा है, और इस जलसे के जो असल मुकर्रिर हैं हजरत कारी साहब अहमद अली साहब दामत बरकातुहुम, उनकी आमद से पहले मौलाना आसिफ साहब का बयान इंशाअल्लाह होगा। और उनसे पहले मुख्तसर अंदाज में अपने हमारे दरमियान में जानी पहचानी हुई शख्सियत जनाब हजरत मौलाना मोहम्मद उस्मान साहब मुख्तसर से उनका आपके सामने कुछ बयान हो। भाइयों, बुजुर्गों, दोस्तों, हमारी मालूमात में इस गांव के अंदर, महाराजगंज के अंदर इतना बड़ा जलसा पहली मर्तबा हो रहा है। अब इसमें हमको ये बतलाना मुश्किल है कि इसमें मजमा कहाँ का है, कहाँ के लोग आए हुए हैं। ये तो बड़ी खुशी की बात है। ये हमारे गांव की किस्मत और हम लोगों के लिए अच्छाई, आपकी मोहब्बत, यही हम समझेंगे। और इसी के साथ साथ जो हमारे गांव के नौजवान हैं, बूढ़े हैं, सबों ने आप हजरात की खिदमत के लिए पूरे तौर से उनसे जो कुछ भी बन पड़ा है उन्होंने इंतजाम किया। आने वालों को अगर कोई तकलीफ होती है, कोई दिक्कत होती है, तो उसके लिए भाई हम लोग माजरत खां हैं। हमको ज्यादा कुछ कहना नहीं है। इस जलसे के इंतजाम में, तैयारी में कारी मोहम्मद साले साहब, उन्होंने असल मुकर्रिर कारी साहब की तारीख दिलाया, और इसी तरीके से हाफिज सईदुर रहमान हैं, हाफिज मोहम्मद अशरफ हैं, और ख़ास तौर से जिन्होंने ये प्रोग्राम सजाया, जिनके ज़रिए से ये प्रोग्राम मुनाकिद हुआ, हाजी इश्तियाक साहब और उनके भाई मुख्तार, उनके पूरे घर वाले वगैरह वगैरह, और पूरे गांव के लोग नज़्म इंतज़ाम में लगे रहे। अल्लाह तबारक ताला शायान शान इनके साथ मामला फरमाए, बेहतरीन बदलाता फरमाए। सब कुछ करने का मकसद भाइयों, बुजुर्गों, दोस्तों, ये है कि आप किस काम के लिए आए हुए। असल चीज ये, आप यहाँ आए किस लिए। अगर आप जो यहाँ मुकर्रिरीन आए हुए हैं, उनके दर्द दिल से और उनके दिल की गहराइयों से जो बात निकल रही है, और आप उसको सुन रहे हैं, और अगर आप उस पर अमल कर रहे हैं, तो ये आपके लिए भी कामयाबी है और इन आने वालों के लिए भी कामयाबी है। और अगर आपने इस तरह से नहीं किया, तो भाइयों, बुजुर्गों, दोस्तों, बहुत सारे जलसे होते हैं, हम और आप शरीक होते हैं और वहां पर आते हैं, जाते हैं, लेकिन उसका सही नतीजा मुरतब नहीं होता, अमल से हम दूर हैं। इसलिए आपसे गुजारिश ये है कि जब आप अपने कीमती वक्त को निकाल करके यहाँ आए हुए हैं, सर्दी की रात है, तो पूरा प्रोग्राम और पूरा जो है जलसा सुन करके तब आप जाएं। एक तो आपसे दरख्वास्त ये, इंशाअल्लाह भाई इस तरह करेंगे आप लोग, इंशाअल्लाह आपसे इस नाचीज की यही दरख्वास्त, बस बाकी और हमको कुछ कहना नहीं है। सिर्फ ये जो मैंने आयत पढ़ा और हदीस, इस सिलसिले में मुख्तसर सी एक बात कहना है। भाइयों, बुजुर्गों, दोस्तों, सहाबा किराम रिजवानुल्लाहि ताला अलैहिम अजमईन का मकाम और उनका मर्तबा ये बहुत बुलंद। ये हजरात सहाबा किराम रिजवानुल्लाहि ताला अलैहिम अजमईन यही वास्ता है। कुरान इन्हीं के जरिए से मिला और अहादीस नबविया इन्हीं के जरिए से हमको और आपको मिली। अगर इस वास्ता को दरमियान से हटा दिया जाए, अगर इस वास्ता को दरमियान से निकाल दिया जाए, तो फिर कोई कुरान की आयत नहीं बचेगी और कोई हदीस पाक नहीं बचेगी। इन्हीं के जरिए से कुरान और अहादीस मुबारका हमको और आपको
मिली हुई। अब जाहिर बात है पूरा जखीरा इन्हीं के जरिए से मिला है। अपनी जिंदगी में, अपनी हयात तय्यबा में अल्लाह के प्यारे पैगंबर ने इनके मकाम को मुख्तसर से जुमले के अंदर इरशाद फरमाया। अल्लाह के प्यारे पैगंबर ने फरमाया असहाबी कन नुजूम, कि मेरे सहाबा सितारों की तरह हैं। आसमान पर जो सितारा चमकता है और रोशन होता है, अल्लाह के प्यारे पैगंबर ने अपने सहाबा की मिसाल उन सितारों से दी कि जैसे सितारे का काम ही चमकते रहना है, रोशनी देना है। कोई बदखाह, बदतीनत, बदफितरत अगर उस सितारे को बुरी निगाह से देखता है, नौजुबिल्लाह, उस सितारे के ऊपर अगर वो थूकता है तो उसका थूक खुद उसी के मुंह के ऊपर पड़ेगा। ये बिल्कुल, अगर आप गौर करें, अल्लाह के प्यारे पैगंबर ने सितारों से मिसाल दे दिया कि मेरे सहाबा सितारे की तरह। और एक हदीस में फरमाया अल्लाह अल्लाह फी असहाबी, खुदा से डरो, अल्लाह से डरो मेरे सहाबा के बारे में। ला तत्तखिदूहुम मिन बादी गरजा, यहां पर अल्लाह के प्यारे पैगंबर ने फरमाया कि मेरे बाद मेरे सहाबा को तख्ते मश्क मत बनाओ, उनके ऊपर सब्बो शितम न करो। इसमें एक लफ्ज आया हुआ है मिन बादी, मेरे बाद, इसलिए कि अगर अल्लाह के प्यारे पैगंबर की हयात तय्यबा में आपके रहते हुए, आपकी मौजूदगी में अगर कोई आदमी सहाबा किराम रिज़वानुल्लाहि ताला अलैहिम अजमईन के ऊपर उंगली उठाता है तो अल्लाह के प्यारे पैगंबर तो बनफ्से नफीस उससे निपटेंगे। अल्लाह के प्यारे पैगंबर ने फरमाया कि मेरी जिंदगी में तो ऐसा हो ही नहीं सकता है कि मेरे सहाबा को जो है कोई तिरछी निगाह से देखे। हाँ, मेरी जिंदगी के बाद, मेरे दुनिया से जाने के बाद मिन बादी का लफ्ज आया है, मेरे बाद अगर कोई मेरे सहाबा को बुरा भला कहता है तो फरमाया कि अल्लाह से डरो, अल्लाह से डरो, हम तुमको अल्लाह के हवाले करते हैं। ला तत्तखिदूहुम मिन बादी गरजा, आगे फरमाया मन अहब्बहुम फबिहुब्बी अहब्बहुम, अगर कोई मेरे सहाबा से मोहब्बत करता है तो वो हकीकत के द्वार से उसको मुझसे मोहब्बत है, इसलिए वो मेरे सहाबा से मोहब्बत कर रहा है। वमन अबग़ज़हुम फबिबुग़ज़ी अबग़ज़हु, और अगर कोई वो मेरे सहाबा से दुश्मनी करता है, बुग़्ज़ करता है, तो उसको मुझसे बुग़्ज़ है, इसलिए वो मेरे सहाबा से करता है। भाइयों, बुजुर्गों, दोस्तों, बस इन्हीं बातों के ऊपर हम अपनी बात खत्म कर रहे हैं। आपसे यही दरखास्त है कि आखिर तक आप जम करके बैठें, और जो दूर दराज से मुकर्रिर आए हुए हैं, इसमें जो असल मुकर्रिर हैं कारी अहमद अली साहब, बताइए गुजरात से चल करके तशरीफ लाए हैं और पहली मर्तबा अपने गांव में आ रहे हैं। इसलिए भाई इंशाअल्लाह आपसे यही उम्मीद है और आपसे यही हमारी दरखास्त है कि आप आखिर तक बैठेंगे, उठने का माहौल नहीं बनाएंगे। किसी जरूरत से उठना है, अपनी जरूरत पूरी करके फिर आकर के अपनी जगह पे बैठ जाएं। अल्लाह ताला अमल की तौफीक अता फरमाए। आमीन व आखिरु दावाना अल्हम्दुलिल्लाह। खिताबतहीन अय्यूबी की फौजों को जगाया था, खिताबतहीन अय्यूबी की फौजों को जगाया था, सलेबी कुव्वतों को जिसने धरती से मिटाया था। ये थे हजरत मौलाना मुफ्ती मोहम्मद इरफान साहब कासमी, मोहतमिम मदरसा मंजरुल इस्लाम, जो निहायत ही कीमती नसीहतों से हम सामिईन को नवाज रहे थे। अल्लाह करे हजरत की बातें हम सब के दिलों में उतर जाए। आइए